करते हैं हुजूर, गले में वो पहले जैसी बात नहीं रही। मैं सारा दिन तफ्तीश धूप में सिर खपाकर दफ्तर की खाक छानता फिरता हूँ और आप यहाँ मजे में बैठे मल्हार गा रहे हैं। मल्हार नहीं, अपनी बंदिश सही कीजिए। इन बोलों की बंदिश रात पेशावरी में है। खैर, कुछ पता लगा? कुछ पता नहीं लगा जी। वो बंदा परवर थाना, अस्पताल वगैरह? हाँ हाँ, सब जगह देख लिया। गुस्ताखी माफ हुजूर, कबाड़ी शबाड़ी की दुकान नहीं। एक बात कह दी मैंने, अक्सर लोग पुरानी चीजें औने पौने में कबाड़ी क्या निकाल आते हैं। तुम होश में हो बख्श, कोई पुरानी साइकिल नहीं खोई है जो कबाड़ी के यहाँ मिले। मेरा बाप गुम हुआ है। अच्छे खासे बाप थे, अल्लाह जाने क्या हो गया। ये निगोड़ी फिल्म में चोर न कराए वही थोड़ा है, वह अब तक भागने लगे। जाके पानी लाओ। जी बेहतर है। सुनो, मेम साहब क्या कर रही है? जी वो सुबह से गम के डायलॉग छाट छाट कर याद कर रही है। गम के डायलॉग? क्यों? जी कह रही थी कि 4-5 आस पड़ोस की लेडीज मातम कुर्सी के लिए आएंगी, तो चुनाचे रिहर्सल करना जरूरी है। मातम कुर्सी? ओह गॉड, मेरा बाप मर नहीं गया, सिर्फ खो गया है। बात मैंने भी यही की थी हुजूर, लेकिन कहने लगी कि जाने दीजिए ना। क्या कहने लगी? कहते क्यों नहीं? जी कुछ यूं कहा कि खोए कुत्ता मरे बराबर। What? आज वाकई बेजा है हुजूर, मगर मेरी क्या औकात, चाहे कुत्ता कहे चाहे गिद्ध, बड़े लोगों की बड़ी बात है। हम गरीब लोग तो अपने अब्बा को अब्बा ही कहते हैं, सिर्फ अब्बा और अब्बा के सिवा कुछ भी नहीं कहते। नामाकूल, दबाओ लाओ, पानी लाओ। जी बेहतर है। आप कहाँ चले गए? आपको ढूंढ के जी हकार हो गया। जग हसाई हो रही है, सो हो रही है। ये भी कोई उम्र थी आपकी घर से भागने की? क्या किसी दिन के लिए मैंने आपको पालतू से आपको मुझे पालतू से बुला किया था? यार, मुझसे कोई गलती हुई या मीनू ने कुछ कह दिया? फिर ऐसी क्या नाराजगी थी डैड जो आपको घर से भगा ले गई? हुजूर पानी लीजिए। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता नूर, आखिर ये सब कैसे हो गया? हाँ हुजूर, अच्छे खासे बाप थे, न जाने क्या हो गया। सच पूछिए तो सरकार की सब सोहबत का असर है। क्या बकते हो? कैसी सोबत? गुस्ताखी माफ हुजूर, मैं बचपन से नौकरों चाकरों की सोहबत में रहा हूँ। अलबत्ता इतना जरूर अर्ज करूंगा, आजकल की बापों की सोसाइटी कुछ अच्छी नहीं, तरह तरह की चीज सीख लेते हैं। ओहो, तुम अपनी बकवास बंद करो। एक बार बोलना शुरू करते हो तो फटे जूते जैसे फैलते ही जाते हो। नूर को क्यों डांटते हो? वैसे मैं तुम्हारी दिल का दर्द समझती हूँ, लेकिन इसमें इस गरीब का क्या दोष है? तुम जाओ, साथ की शर्ट वहां पड़ी है, प्रेस कर दो। जी हुजूर। ऐसे बाप पैदा होते ही मर जाए तो अच्छा है, कम से कम पेटों को ये दिन तो ना देखना पड़े। अरे कुछ नहीं, ये तो यूं ही कुछ बकवास करता है। तुम जाओ। देखो बात बात पर नौकर को डांटना ठीक नहीं है। क्या मतलब? देखो डियर, वक्त बहुत बदल चुका है। आजकल दूसरा बाप भले ही मिल जाए, दूसरा नौकर मिलना इतना आसान नहीं है। और देखो ना, मिसेस सरन का नौकर भाग गया तो उनकी क्या हालत हो गई है। She started looking like her own grandmother. ठीक है, अब आइंदा से मैं जनाब नूरबख्श साहब किबला की इज्जत और एहतराम अपने खोए हुए बाप से भी ज्यादा किया करूंगा, यही ना? तो गुस्सा क्यों होते हो? मैंने तो यूं ही कह दिया। तुम शायद समझते हो कि डैड के गुम हो जाने का मुझे कोई गम नहीं। कसम ले लो विकी, जो 4 पेज छोले और थोड़ी सी स्वीट्स के अलावा अन्न का दाना भी मुंह में गया। सच कहती हूँ विकी, अगर कल तक डैड वापस नहीं आ जाते तो मैं लंच के बाद भूख हड़ताल पर बैठ जाऊंगी। इसमें रोने वाली क्या बात है? रो कहाँ रही हूँ? नूर ने छोले में मिर्च ज्यादा कर दी है। मंगाओ एक प्लेट, कुछ तो खा लो। नहीं मीनू, मेरी भूख प्यास हंसी खुशी तो सब डैडी के साथ चली गई।
न जाने कहाँ होंगे, क्या खा भी रहे होंगे। विकी डियर, तुमसे ज्यादा मुसीबत तो मेरी है। तुम तो दिन भर बाहर घूमते रहे और यहाँ कॉलोनी की लेडीज का तांता बन गया। इतनी पूछताछ तो हमारे टॉमी के गुम हो जाने पर भी नहीं हुई थी। सब तो मेरे ऊपर यही थूकेंगी ना कि ससुर का ध्यान नहीं रखा। बाथरूम का घड़ा संभाल कर रख सकती थी, ससुर ना संभाला गया। सच पूछो तो विकी, डैड ने हमें क्लब जाने लायक तक नहीं छोड़ा। ओहो, तुम्हें क्लब की पड़ी है। यहाँ मेरा दिल फटा जा रहा है। ये वक्त ये सब बातें करने का नहीं है। क्यों नहीं है? क्या हम क्लब का चंदा नहीं देते? सच पूछो तो विकी, डैड का इस तरह घटिया ढंग से डालना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। घटिया ढंग मतलब क्या तुम्हारा? और नहीं तो क्या, बड़े सुपर फाइन ढंग से भागे। आई डोंट वांट टू हर्ट योर फीलिंग्स हनी, लेकिन कुछ उम्र का तकाजा होता है कि भाग लेते हैं। हम कहाँ तक इन पर बराबर आंख रख सकते हैं? कुछ एक रिटायर्ड लोग की बैड कंपनी में सीख लेते हैं उल्टी सीधी बातें, बस भागिए। मेरे डैडी भी एक दफा घर से भागे थे, लेकिन इस तरह नहीं। जाते वक्त धोबी की कपड़ों की कॉपी में अपने बैल बोझ लिखे गए थे, डेट ऑफ रिटर्न भी लिखी थी। वाह, डैडी ना हुए पजामा हो गए। इतना दिन दूर कर लौटेंगे। What? You forgot my dad's pajama? बड़ों की इज्जत क्यों की जाती है? Oh my Papa, you made a wrong choice of a son-in-law. नहीं, उनकी चॉइस करेक्ट थी। चॉइस तो मेरे डैड की गलत साबित हुई। एनीवे, समझ में नहीं आता क्या करूं। हाँ विकी, ये तो ऐसा लॉस है जिसका हम डुप्लीकेट भी नहीं मंगा सकते। किसी भी तरह डैड को हासिल करना ही है। तुम दिन भर के थके मारते हो, जाओ नहा लो। मैंने बाथरूम ठीक कर दिया है। गो डियर, यू विल गेट बैक योर फादर। ओके। हेलो, यस, विकास भटनागर है। हाजी साहब, घंटाघर नहीं भटनागर। भटनागर। यहाँ कहाँ से? पुलिस स्टेशन? जी हाँ, रिपोर्ट लिखवाई। क्या गाड़ी मिल गई? ओ डार्लिंग, नहीं आपने नहीं कहा। जी हाँ, धोती और काले रंग का चश्मा। हाँ वही है। क्या कहा? कद 7 फुट 5 इंच। सॉरी, वो नहीं है। फिर मेरे डैड का कद 5 फुट 7 इंच है। वो जिसके वो लौटा दीजिए। अरे नहीं इंस्पेक्टर साहब, मेरे डैड चिलम नहीं पीते, सिगरेट पीते हैं। तकलीफ के लिए माफी चाहता हूं। तलाश जारी रखिए। थैंक यू। लो भला, एक डैडी मिले भी तो हाथ से जाते रहे। तो तुम क्या चाहती हो? मैं किसी और का बाप बड़ा दूं? तो मैंने ये कब कहा? वैसे रिप्लेसमेंट की चीज से क्या है? भगवान ने चाहा तो हमारे ओरिजिनल डैडी मिल जाएंगे। अब नो, गो एंड हैव योर बात। पोस्टमैन! हुजूर, मैं देखता हूँ, शायद पोस्टमैन डैडी को लाया हो। डैडी कोई मनी ऑर्डर है ना जो पोस्टमैन के हाथों डिलीवर होंगे? गुस्ताखी माफ हुजूर, आजकल जमाने के तेवर ही कुछ ऐसे हैं। खुदा न करे नौजवान लोग डैडियों को मनी ऑर्डर के सिवा समझते ही क्या है। सच कहता हूँ, अगर ये नूर नाम का लंगूर ससुराल से भेजा हुआ नौकर ना होता तो मैं कब का इसे पागल खाने भिजवा चुका होता। हुजूर, चंद चिट्ठियां हैं, मैं अभी इन्हें प्लेट पे रखवा कर लाता हूँ। लेटर यहाँ रखिए और अपने काम में लग जाइए। दुरुस्त फरमाया जनाब ने। या मौला, बाप का गम भी आदमी को किस कदर बहका देता है। Now go and have your bath with you. You will be fresh after a shower. मैंने आज उमदा आइसक्रीम बनवाई है। नहा के आओ, फिर मंगवाती हूँ। वाह, सारी कचौड़ियाँ पूड़ियाँ तुम्हें आज तो तलवानी थी। यहाँ किसी का बाप गुम हुआ है और ये आइसक्रीम जमा रही है। This is too much, Vicky. बाप क्या गुम हो गया जैसे कि पहाड़ टूट पड़ा? क्या मैंने भगा दिया उन्हें? इस तरह से आइसक्रीम क्या जमा रही? चिहाड़ मच गई। Be fair, old man. क्या मैंने कहा कि घर से बाहर जाओ? अब तो जब तक तुम लौट के आओगे, इस घर में एक रिकॉर्ड बनना भी हराम हो गया है। रिकॉर्ड है? लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को पूरे ऑर्केस्ट्रा के साथ बुलवा लो। ऐसे खुशी के मौके बार बार आते हैं। अब तो मैं साफ कहता हूँ, तुम्हारे म्यूजिक और सहेलियों के छछूंदरपन की वजह से डैडी घर से भागे रहे।
बेटी की हंसी रहती है। Shut up! I am not in a habit of repeating mistakes. दयालु ने सच कहा है, पक्षों भी मुर्गी और मुर्गा लंडूरा भी भला। खुदा गवाह है, मैंने इस गलती की शुरुआत ही नहीं की। अब्बू के पास 6 रिश्ते आए थे, सब कह रहे थे कि इस चांद के टुकड़े को हवेदाबादी में दे दो, मगर नहीं, कैरेक्टर भी कोई चीज होती है। तुमको मैंने रिजेक्ट किया और 2 को अब्बू ने, और बाकी दोनों को हम दोनों ने रिजेक्ट कर दिया। शुक्र है खुदा का, 2.5 हफ्ते तो बचे हैं। हुजूर, ताजा कबाब चले, जरा चखिए। वाह, कबाब भी बने। आदाब पे जलाता हूँ, बिरयानी भी तकरीबन तैयार है। बहुत खूब, तो थोड़ी शीरमाले भी निकलवा लो। जनाब रूपक साहब, आप बड़े ही प्यारे, मासूम से, भोले भाले से गधे हैं। और डैड, आपके गुम हो जाने की खुशी में यहाँ दावतें मनाई जा रही हैं। ठीक है, एक बार हासिल कर लेने दो अपने बात को, देख लूंगा एक एक को। छोले, कबाब, बिरयानी निपट लूंगा एक एक से। क्या मौला, कमे बाप जी क्या चीज है। नूर, हुजूर, तुम मेरे डैडी को बुला लाओ, मैं यहाँ नहीं रह सकती, बहुत हंगामा हो चुका। तौबा तौबा, कैसी बातें करती हैं आप भी। खुदा आपके डैडी को उनके घर में ही महफूज रखे। दरअसल इस मकान की आबो हवा ही खराब चल रही है, बूढ़ों पर भागने का दौरा पड़ रहा है। कहीं आपके डैडी भी इल्हम्दुलिल्लाह। मानो, तुम ठीक कहते हो, मेरे डैड को मत बुलाना, वे तो यूं ही एक मरतबा भाग चुके हैं। आबो जी, अभी लाया। अरे कबाब नहीं, साबुन मांग रहे हैं। लाहौल वाला कुवत। हे भगवान, जान की मुसीबत हो गई है, मेरे 4 कबाब चैन से चखना मुश्किल हो गया है। अब ठीक है, बुड्ढा चैन से खाने थोड़ी ही देता। ला 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 ला। ये रेडियो कौन बुला रहा है? अरे रेडियो नहीं, मेरी फ्रेंड लिली आई है।
की सेहत का ख्याल रखना। तंदुरुस्ती की रक्षा करता है लाइफ बॉय। हाँ बनो, हम तो इसीलिए शादी वादी पोस्टपोन किए बैठे हैं कि साल 6 महीने में ससुर आउट हो जाए और फिर इत्मीनान से अपने राज चोपड़ा से ब्याह करें। मैं ये सब नहीं झेल सकती कि ससुर भागा है, सास खिसक गई। यू नॉटी थिंग, कहते हैं तेरे रास्ता। हाँ कभी दिया डैड ने मंगनी मंगनी तो कर दी है, पर अब मैं ही टाल रही हूँ। नायबल सोर्सेस से पता लगा कि राज के डैडी खांसने वासने लगे हैं, जल्दी ही पार हो जाएंगे। क्या पता अगर गुड्डा ट्रीन पर जम गया तो? तेरे मुंह में खा, कैसे बदसगुनी की बातें करते हो? God willing we'll be back to pavilion soon. नूर, देखो तो कौन है? मेरी प्यारी बिंदु, मेरी भोली बिंदु, मेरी सिंदूरे बिंदु। मम्मी, ये तुम्हारा नौकर बड़ा मिस्चीवियस लगता है। हाँ, जरा रसिया टाइप का है। तेरे बारे में तो खूब छटकारे लेकर बातें करता है। हुजूर, वो जो पड़ोस में रहती है ना, वो आई है। आइए हुजूर। अरे प्लीज एक्सक्यूज अस, आपको पहचानते नहीं है। अरे नहीं, वो 9 नंबर बंगले में मिसेस अय्यर रहते हैं ना, उनकी वाइफ है आप, मिसेस अय्यर। नमस्कार नमस्कार नमस्ते। नूर, जूस तो लाओ मेरे लिए। जी। डैडी के चले गए, घर में तरह तरह के कीड़े मकोड़े आने लगे। What did he say? Oh, simply admiring your personality. Oh, thank you, thank you. हाँ, मिसेस भटनागर, हमारा हस्बैंड पहले कि आपका फादर-इन-लॉ भाग गए। क्या वो मिले? नहीं मिसेस अय्यर, अभी नहीं। अरे रामा, हमारा बहुत अच्छा फ्रेंड है वो। Very, I will see him when he comes back. बाबा रे, मीनू, your father-in-law keeps a very poor company. What did he say? अरे कुछ नहीं हुजूर, आप जूस नोश फरमाइए। Thank you. Very Mrs. Padmagar, ladies club ಹೋಗೋಣ, me leaving. लगता है नूर ने आज कमरे की सफाई नहीं की। कुछ बू आ रही है क्या? Oh no, कहीं से छोले कबाब की बू आ रही है। हाँ, ये रहे, मैं ना कहती थी। हाँ, नूर ने कहता शायद। मुझे तो डैड के जाने के बाद कुछ अच्छा नहीं लगता। मीनू बेबी, दुख तो होता ही है। घर की झाड़ू भी खो जाए तो मन में मलाल होता है। मैं तो पले पलाए खेलते कूदते डैडी थे। But why to waste dishes? You're on a diet. Wow, delicious. Noor, जरा पानी दे जाना। मीनू बेबी, दुख तो तुझे है ही, पर कुछ तो खा लिया कर। You'll ruin your figure that way, sweetie. क्या करो? अब बचा ही क्या है? ऐसे नहीं कहते बेबी, आ जाएंगे डैडी। और नूर, तुम कबाब बड़े प्यारे पकाते हो। हाउ टेस्टी। जी शुक्रिया। दरअसल कभी कभी चीज गलत हाथों में पड़ जाती है तो खुदा कसम दिल निकल जाता है। यानी तुम्हारा मतलब? जी कुछ नहीं, मैं वो डैडी के बाबत कह रहा था। पकी उम्र के सैकड़ों बाप आए और नजर से गुजर भी गए, लेकिन डैडी की बात ही कुछ और थी। कैसी मसालेदार बातें करते थे। मीनू बेबी, अब मुझे जाना है। अपनी सेहत का ख्याल रखो। मैं जानती हूँ तू रो रो कर खुद को अधमरा कर लेगी। दुख तो होता ही है, पर बी ब्रेव, ओके? मन हल्का रख बनो। Everything will be alright. Bye. All I want is English, Marie. ये डैड की तस्वीर किसने पलट दी? एक और बदशगुनी। जब इंसान ने ही इस घर से मुंह मोड़ लिया है, तो तस्वीर क्या उल्टी क्या सीधी?
मियां, आपको नहीं लगता कि डैडी के बगैर ये घर खाली खाली सा हो गया है? वजह फरमाते हैं हुजूर। शायर ने भी शायद ऐसे ही हालात में वालिद के कम होने पर फरमाया है। कहते हैं, चला तो जाता हूं उठकर, चला तो जाता हूं उठकर तेरी महफिल से ए नादा, चला तो जाता हूं उठकर तेरी महफिल से ए नादा, बहुत रोएगी मेरे बाद तेरी शाम में तन्हाई। इस शेर से ये साबित होता है कि ये पापों के भागने का सिलसिला निगोड़ा बहुत पुराना है। वो बोल हुई, तुम बोलते बहुत हो। मेरा जी अच्छा नहीं है। और अच्छा होगा भी कैसे? दरअसल हाथ आई हुई चीज निकल जाने पर गम किसे नहीं होता। पढ़ते वक्त मैं खुद देखते रह गया था, क्या मसाले थे। ये किसकी बात हो रही है? कुछ नहीं, क्या पकड़े हो? हुजूर, हमारे यहाँ औरतों का यही एक बड़ा ऐप है, दिल की बातें जुबान पर नहीं आने देती। मैं डैडी के बाबत कह रहा था, बाकी उम्र के सैकड़ों बाप आए और नजर से चले भी गए, लेकिन डैडी की बात ही कुछ और थी। कैसी मसालेदार बातें करते थे मरहूम, मेरा मतलब है पूछता। अब ये सब बात याद मत दिलाओ। हाँ हुजूर, कभी कभी बाप भी खाली प्लेट जैसा सदमा छोड़ जाता है। एक अच्छी भली चीज सजी थी रकाबी में, कोई मनुष्य आया और चक्कर चला गया। बस उसने इतना तो ध्यान दिया था कि माल केवल एक ही प्लेट है। ये माल और प्लेट का जिक्र क्यों हो रहा है बार-बार? हमारी जबान कैंची जैसी चलती ही रहेगी। अब देखिए ना गरीब परवर, घर का तन्हा इकलौता बाप, गरीबों की कबाबों की प्लेट जैसा ही तो है। कोई हड़प जाए तो कैसी ठेस लगती है। और हुजूर के आगे कोई चचा ताऊ और बुजुर्ग भी तो नहीं थे, ले देखे वन पीस बाप थे, उन पर भी कोई नदीदा नजर लग गई। उसे मैं देखता हूं। हेलो जी, अरे हाँ, मैं वहीं से बोल रहा हूँ जिनका अभी आपने नाम लिया। क्या अजी, क्या मेरी औकात। मैं खाकसर गुनहगार घर का खिदमतदार बोल रहा हूं। जी क्या फरमा? कोई हुजूर लंगोट बांधे हुए हाथ लगे? नहीं, फिर तो आप उन्हें किसी अखाड़े के हवाले कर दीजिएगा, किसी पहलवान के वालिद होंगे। रखिए। क्या वक्त आ लगा, लोग बात तरह तरह के बाप पेश करने पर तुले हैं, असली का पता ही नहीं। आरा वर्जन अभी जी नहीं, अभी बराबर नहीं हुए हो। अरे मिलते ही ना खास हो आपको इत्तला दी जाएगी। रखिए। अरे विकी, वो तुमने रेडियो ब्रॉडकास्ट का क्या सोचा? अरे मैं तो भूल ही गया था, आज ही अनाउंसमेंट होना है। सही समय पे याद दिलाया। आकाशवाणी लखनऊ, इलाहाबाद, रामपुर, गोरखपुर से अभी आप सरोद वादन सुन रहे थे। वादक कलाकार थे उस्ताद अली अकबर खान। हम लखनऊ से बोल रहे हैं। लीजिए अब खोए हुए व्यक्तियों के संबंध के में सूचनाएं सुनिए। लखनऊ से हमने श्री विकास भटनागर ने सूचित किया है कि उनके पिता श्री बद्रीनाथ भटनागर परसों शाम से लापता हैं। श्री बद्रीनाथ भटनागर की आयु 60 वर्ष, कद लगभग 5 फुट 7 इंच, रंग गंधमी और शरीर सामान्य है। उनकी मूछें काफी घनी हैं। घर से गायब होते समय वो सफेद कुर्ता, धोती, सतरी, चप्पलें, टोपी और काले फ्रेम का चश्मा पहने हुए थे। कंधे पर एक बैग था और हाथों में छड़ी थी। उनके पाए जाने की संभावना कहीं भी है। श्री बद्रीनाथ भटनागर को ढूंढकर लाने वाले को माल व्यय के अलावा 5000 रुपए नकद दिए जाएंगे। कृपया संपर्क करें श्री विकास भटनागर, बंगला नंबर 55, फादर्स कॉलोनी, लखनऊ। पता एक बार फिर से सुन लें। श्री विकास भटनागर, बंगला नंबर 55, फादर्स कॉलोनी, लखनऊ। खोए हुए व्यक्ति का नाम है श्री बद्रीनाथ भटनागर। उन्नाव के ग्राम माहपुर से। लो, बच गए डैडी रेडियो पर भी। अब उम्मीद है लौट आएंगे। हाँ, पूरे शहर को तो पता चल ही गया है कि किस कदर के भगोड़े बाप थे। अब तो घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया। बस पड़े रहो घर में और दुख मनाते रहो। मीनू, तुम होश में हो? क्या इतनी सी इज्जत है तुम्हारे दिल में मेरे डैडी के लिए? मुंह से बात निकालने से पहले कुछ सोचा तो करो। बुरा ना मानना निकी, लेकिन घर से भागने से पहले डैड को भी कुछ सोचना चाहिए था। क्या यही मौसम रह गया था भागने के लिए? बरसात में प्रोग्राम बना सकते थे। मीनू, कहना तो नहीं चाहिए, मगर कहना पड़ता है। क्या
डैड को नहीं पता कि थिएटर में कल होना हो लग रही है। क्लब की एनुअल फंक्शन है और मेरे पापा की फ्रेंड टाइगर की भी बर्थडे नजदीक आ रही है। ये सब निपटा जाते तो भागने में क्या बिगड़ता था। है जो कल होना हो। क्या कभी ये भी सोचा है कि वो कौन सी मजबूरी थी जिसने डैडी को घर से भागने पर उकसाया? वो बुजुर्ग इंसान जो इतने अरमानों से तुम्हें इस घर की बहू बनाकर लाया, आज उसका मुकाबला मूवीज और कुत्ते की बर्थडे से हो रहा है। व्हाट हाइपोक्रेसी। अच्छा, तो मैं हिपोक्रेट भी हो गई हूँ। कल तो ये इल्जाम मेरे सिर पर लगेगा कि मैंने डांट डपट कर उनको भगा दिया है। ओह गॉड, अगर ये सब घटिया बातें मेरे डैड या दूसरे रिश्तेदार सुन लेते तो तुम्हें एक मिनट भी यहाँ ना रहने देते, यही ना? Call the mayor and minus yours from this house. व्हाट? ठीक है, रोज पैक अप माय थिंग्स। लॉन्ड्री से मेरी साड़ियां ले आओ और मतलब राजन से मेरा नेकलेस। मैं खुद इन हालात में नहीं रह सकती। कुछ नामाकुल को आपके बीच में दखल नहीं देना चाहिए। मैं अभी मिसेस राजन को लॉन्ड्री से लेकर आता हूँ। मगर इतना तो सोचिए ना गरीब परवर कि अगर आप लोग एक एक करके इस घर से रुखसत होने लगे तो इस घर की बत्ती और टेलीफोन शर्तिया कट हो जाएगा। बजाय इसके कि जो खोए हुए हैं उन्हें हासिल किया जाए, जो हासिल है वो भी खो रहे हैं। आज पड़ोस वाले मुंह चौड़ा के दिल का ताड़ बना रहे हैं। मेरी नाचित्रा यही है कि थोड़े ठंडे मिजाज से काम लिया जाए। आखिर घर से निकल जाने के बाद उठाई क्यों गई? अब उठ गई होगी हुजूर, लेकिन अब उसे बिठा देना ही बेहतर है। दरअसल जब दिमाग परेशान होता है ना तो मुझसे ऑलमोस्ट निकल ही जाता है। नूर ठीक कहता है डियर। आई एम सॉरी फॉर ऑल दैट। अब मुझे भी ये सब अच्छा नहीं लगता। कॉलोनी में जितने मुंह हैं उतनी बातें उठ रही हैं। बल्कि यूं कहिए हुजूर, जिनके मुंह नहीं है वो भी बातें उठा रहे हैं। कसम खुदा की मैं तड़प कर रह गया। वो 7 नंबर वाले जी, वही जिनके मुंह से अभी भी राल बहा करती है, मुझसे डैडी के बारे में कुरेद रहे थे। अल्लाह ने तो कुछ निगड़ों को बाप नहीं दिया, लोगों के बापों का रोज नामचा लिखते हैं। कहने वाले कहेंगे ही। आखिर घर से भागने की जरूरत क्या थी? ओहो, फिर वही भागने का लफ्ज। आखिर कहा कैसे जा सकता है कि डैडी भागे हैं? और इस उम्र में भागने की बात समझ में नहीं आई। जरूर डैडी आहिस्ता आहिस्ता गए होंगे। यहाँ बात भीड़ की नहीं है, घर छोड़ने की है। क्या वजह थी घर छोड़ने की? ये तो उन्हीं के मुंह से सुनना अगर लौट आए। जरूर लौटेंगे हुजूर। मैंने एक से एक पुराने कबूतर को अपने अड्डे पर लौटते हुए देखा है। हेलो एवरीबॉडी, गुड न्यूज। क्या डैडी का पता लग गया मिसेस रैया? कहाँ है वे? सस्पेंस, जासूसी। पहले थोड़ा पानी चाहिए। जी अभी लाया। बोला मेरा मतलब अभी पेट की शैडो में मैंने एक आदमी, एक दूसरा आदमी कुछ ढूंढना मांगते देखा। दिल है एक आदमी 75% आपके डैडी जैसे और बाकी 25% डैडी। मेरे को सिर्फ 12 आना बस समझ में आ रहा। काश आप चवन्नी पर और लंबी होती। फिर वे कहाँ गए? वो दूसरा आदमी उन्हें कहीं ले गया है। हालत गड़बड़ है, बी लीविंग। अरे रुकिए, और वो गिलास भी लेकर चली गई। हुजूर, ये कुछ घपला है। आई और हत्थे से उकड़ भी गई। विकी, तुम पुलिस को फोन लगाओ, जरूर पता लग जाएगा। नहीं मीनू, मैं खुद जाता हूँ। लेट मी ड्रेस अप। हुजूर मैं भी चलूं जरा जूझ के। तुम यहीं रुको, मेरा दिल घबरा रहा है। कि कहीं डैडी लौटना है। यार खुदा तेरी रहमत है। ये केस उड़न के चश्मे का है, यही छोड़ गए। अब जिस तरह से ये केस मिला है उस तरह अगर पूरा गुड्डा भी मिल जाए तो मजा आ जाए। दूध लाए हैं। कहीं क्यों जुआ रहे हो? लोग का कुछ पता लगा? कहीं नहीं यार, उनके हिस्से का दूध भी लेकर जा रहा है। अरे भाई, माँ बाप की, मेरा मतलब है बाल बच्चों के पैसों से उन्हें कोई हमदर्दी नहीं। अरे भाई भाग रहे थे तो अपने हिस्से का दूध बंद करा जाते। क्या गलत कह रहा हूँ मैं?
हाँ भैया, कहीं गलत हो, पप्पा ना पिए तो चाहे बिल्ली पी जाए। भैया एक बार और रामचरण मांगे, फिर कहाँ मिले वो? मिले का शुरू जियो का हथियार खिलाड़ी गांव गांव ढूंढा ना, पर रामचरण का कहूँ पता नहीं। हमरे लोगन तो उम्मीद छाड़ दी कि अब न मिले। और शॉर्ट करो, मिले या नहीं? मिले। चौथे दिन सवेरे सवेरे देखी का है, उसपे घंटा तीर बैठे पहुराए रहे हैं, मुझे झांक निकल रहा है। झाग? हाँ, टूथब्रश कर रहे होंगे। तुम हो अजीब हो, भैंसिया का पड़वा कहूँ मंजन कर गए। लेकिन तुमने तो रामचरण नाम कहा था। अरे तो हम उन्हों का नाम रामचरण रखे हैं ना। ओ, अच्छा, अब तुम फूटो यहाँ से, बाल्टी हम पहुंचा देंगे। खाली कर लाओ, पानी का है तो मिलू। ये हनुमान जी रक्षा करो, हमार भैंसिया का पड़वा भाग गवा तो हम 3 दिन ततोद नहीं किए। भैया भैया का बाप भाग गवा तो सब लोग मजे में अंडा पकौड़ी तोड़ रहे हैं। ऐसे लोगन का भगवान बप्पा देवे न करे तो ठीक। लो भैया बाल्टी, और हाँ, तुम भी इधर उधर कान फैला रखना। डैडी की कोई खबर लगे तो मुझे जरूर बताना। क्या समझे? समझेगा पप्पा आए कोनो हाइजा प्लेन तो है नहीं कि शहर भर चिहाड़ मचे। चलित है, जय राम जी की। खुदा हाफिज। व्यापार कैसी कैसी तस्वीरें छपी है। अंबानी साहब, ऐश्वर्या राय, रेलवे इंजन, ये कोई हबशी है शायद। और ये लौंडा क्रिकेट की गेंद फेंक रहा है। डैडी इसमें भी नहीं छपे। मैं जरा मीटिंग में जा रही हूँ, साहब को ब्रेकफास्ट दे देना, फिर उन्हें डैडी को ढूंढने जाना है। मेरा तो मन बड़ा दुखी है, थोड़ा सूना सूना लगता है, तो मैं सीधी वहीं से थिएटर में चली जाऊंगी। तुम खाना सिर्फ अपने लिए बनाना। जी बेहतर है। वैसे ये मीटिंग किस सिलसिले में है? डैडी की कंडोलेंस। वो क्या होता है? अरे मालूम नहीं चलता कह लो। इस कपूरला, अभी से ये कैसे यकीन कर लिया जाए कि डैडी की फाइल ही बंद हो गई? तो मैं भी यही कहती थी, लेकिन क्लब की मेंबर्स मानती कहाँ हैं। असल में आजकल हिल स्टेशन जा रही है, तो सोचा लाओ ये काम भी निपटाते ही जाए। हाँ साहब, सब आपका काम है, हो ही जाना चाहिए। अब देखो, क्लब में रहना है तो सबकी मान कर चलना पड़ता है। जब सबकी सब कह रहे हैं कि वो लौटे वोटे की नहीं, तो मैं इनकार कैसे कर सकती हूँ? बिल्कुल नहीं कर सकती आप इनकार। बात वही सही जो 10 लोग सही कहे। वैसे क्या नाम बताया था जलसे का आपने? कंडोलेंस। कंडोलेंस? इसमें कोई मुशायरा वगैरह था? नहीं रे, मरे हुए आदमी की खूबियां गिनते हैं। डैडी में क्या खूबियां थी आपको पता है? चुप रहो, सब कुछ रस्मी तौर पर होता है। बस मसलन यही कि वे अच्छे थे, समझदार थे, नेक-चलन थे, वगैरह वगैरह। लेकिन ये सब कहते हुए मुझे अच्छा नहीं लगेगा। क्यों? अच्छे और समझदार थे तो घर से भागे क्यों? फिर आप कहेंगी क्या? हाजी साफ कह दीजिएगा कि बच्चलन थे, भगोड़े थे। तुम होश में तो हो? क्या कोई भी बहू अपने ससुर के लिए ये सब कह सकती है? बिल्कुल नहीं कह सकती। मेरे ख्याल से आप केवल दूसरों को ही बकने दीजिएगा। आप एक कोने में बैठकर रुमाल से आंसू पोंछते रहिएगा, जैसे 2 दिन से पोंछ रही है। हाँ नो, ये सब तो करना पड़ेगा ही। आईब्रो पेंसिल और मेकअप की तो आज सत्यानाश होना ही है। हम इतनी कुर्बानी तो देनी ही होगी। तो ठीक है नो, मैं अब चलती हूँ, तुम घर का ध्यान रखना। जी आप बेफिक्र रहिए। और हाँ, वहाँ मीटिंग में जोरदार गम का माहौल बनाए रखना। तुम भी ना नो। क्या जिंदगी है इन बड़ी लोगों की भी, प्याज जैसी।
यतीम ही ठीक हूँ। आया नया उजाला, चार बूंदों वाला। हाय, मेरा मतलब है आधा बजे हुजूर। कसम खुदा की मैडम, मेम साहब की सारी सहेलियों में आप ही एक पीस है जिसे देखकर जाने दीजिए। समझ लीजिए कि उम्र का एहसास होने लगता है जैसे विविध भारती की घंटियां बजती चली जा रही है। बड़ी शैतान हो तुमने शादी क्यों नहीं की नूर? अभी तक किसी ने पूछा ही नहीं। आज पहली बार किसी ने इस नाचीज की फिक्र की है। डैडी का क्या हुआ? आए? हुजूर कांटा मत बदलिए, वही सब बातें चलने दीजिए ना जो आपको। कैसी बातें? हाय, कैसे कहूँ? वैसे एक बात तो है। क्या? अल्लाह कसम, आप बड़ी वो है। वो क्या? यहीं पर बात अटक गई ना। पढ़ा लिखा होता तो चांदी का बर्फ लगाकर बताता। आपके लिए चाय, कॉफी, लेमन, लस्सी, 77 कुछ भी लाऊं? रहने दो नूर। अजी रहने कैसे दूं? बाद में मेरी आत्मा मुझे पर ही चूटी मारेगी। कहेगी कि आप आई और खुश चली गई। नहीं, आपके लिए कुछ ना कुछ लाता हूँ। जब तुम्हारी मेकअप होती है तब कभी इतनी बातें नहीं करते? तब सिचुएशन और होती है। अब कुछ और है। मीनू कहीं गई है क्या? तभी तो क्या? जी कुछ नहीं, कुछ नहीं। मीनू मैम सब बाहर गई है। कहाँ? वो क्या नाम बताया था जलसे का? अंग्रेजी जरा सख्त है। अजी वही जिसमें मरे हुए आदमियों की खूबियां गाते हैं, फिर चाय पानी वगैरह होता है। कंडोलेंस? जी हाँ, वही। आज डैडी के बाबत हो रहा है। ओह माय गॉड, मुझे भी जाना था वहाँ। अब क्या? खुदा करे आप क्या कोई रोने के लिए पैदा हुई है? आप बैठिए ना, मैं आपके लिए कुछ ना कुछ लाता हूँ। जीजा जी कहाँ है? जी वो अंदर बेडरूम में, शायद जाग गए होंगे। तो मैं वहीं उनसे मिलकर आती हूँ। तौबा तौबा, कैसी बातें कर रही हैं आप? अल्लाह जाने अभी उन्होंने मुंह भी धोया या नहीं। और यूं ही आप बेडरूम में, लाहौर वाला कहर। क्या मतलब? जी अब देखिए ना माली के रंगों को, कि ताजा फल शाखा पर अच्छा लगता है या फिर फ्रिज में। इस कमरे की खुशगवार माहौल में अब किस कदर उम्दा लग रही है। अब बैठिए ना, मैं आपके लिए कुछ ना कुछ लाता हूँ। रहने दो नूर। मीनू सीधी यहीं आएगी ना? जी नहीं, वो गम के बाद गम गलत करने थिएटर में जाएंगी। Never love a stranger. What a movie. मैं चलूं और मीनू से वहीं मिलूंगी। वैसे कुछ देर और रुकती तो तबीयत यो हो जाती। यो? क्या मतलब? अब देखिए ना, डैडी के जाने के बाद अल्लाह कसम दिल फ्रैक्चर सा हो गया है। आप आई तो जरा प्लास्टर सा हो गया था। दिल लगा रहा करता है। वैसे आप थोड़ा देर बैठिए ना। ओह नो नूर, मुझे जाना ही है। हाँ साहब जाइए, जाने वाले को किसने रोका? जब डैडी भाग गए तो मैंने कौन सी उनकी धोती पकड़ ली थी। फिर आऊंगी। अजी फिर आना ही है तो जा क्यों रही है? खैर, अल्लाह खुश रखे, खुशबुएं बनी रहे। You naughty chap. देखा डैडी, कुछ लुत्फ आया? कसम खुदा की, आती जाती कही है लेकिन लिली मेम साहब की बात ही कुछ और है। हम अपनी औकात समझते हैं, मगर खुशबुओं पर तो सबका हक होता है ना। आने दीजिए, माइंड न कीजिएगा। अरे भाई, कोई है? और क्या सब भाग गया? कौन साहब है? साहब तब चले गए ना। और आने वाला साहब नहीं होता मियां। आप साहब ने सही, भिख मंगी सही, मगर है क्या चीज? सब कुछ पता है बालक। पहले ये बताओ कि श्रीयुत विकास भटनागर महोदय का बंगला यही है ना? सही है, आगे चलिए। चले कहाँ? अभी अभी तो बता रहे हैं शंकर भोले। आप कुछ आटा लेंगी या फिर कुछ नकद?
तो अब यतीम ही है। ठंडा गरम तो लेकर ही चली होगी। तो कैसे? शंकर भोले, ले आओ श्रद्धा भक्ति के अनुसार जो कुछ भी ताजा बना हो। हम सिर्फ मिष्टान लेते हैं। और ध्यान रहे हमारे यहाँ टॉमी तक को डायबिटीज है। के मालिक को याद भेजो, तुम शुद्ध झूठ लगते हो। अपना बच्चा समझिए। वैसे नाम पता पिन कोड कुछ बताएंगे आप? तो क्यों? हम यहाँ कार्यवश आए हैं, रजिस्ट्री कराने नहीं। कह दो अनोखी देवी आई है। अनोखी देवी? यहाँ कम से कम 45 अनोखी देवी आती है। झाड़ू पोछा करने वाले बाई से लेकर चीफ मिनिस्टर तक, बकौल विविध भारती। आप गीतमाला की कौन सी पायदान पर है? बड़े बूटे लगते हो मियाँ। हमारा नाम है महामहोपाध्याय ज्योतिषाचार्य परम प्रकांड विदुषी श्रीमती अनोखी देवी। क्या समझे? समझ गए। छिलका इतना, नारियल इतना सा। कौन सा तेज घंटा था आपका? खैर, बताओ पिन कोड। 5 मीराबाई मार्ग, लखनऊ, पिन कोड 2260001। अब तो ये स्थान लिख करो। 5 मीराबाई मार्ग, लखनऊ। हाय, फिर तो आप दूरदर्शन पर दिखते होंगी। इतने नजदीक कैसे दर्शन दिए प्रभु? शंकर भोले, बड़े परिहासी जंतु प्रतीत होते हो मियाँ। जरा पतला कर बोलिए। इतनी गाढ़ी हिंदी हमें कब्ज कर दी जाती है। समझ में नहीं है। हम एक बड़ा जोरदार शुभ समाचार लाए हैं। हाय सच? फिर तो है घर में। समाचार क्या है? वो हम उन्हीं को बताएंगे। जल्दी बुलाओ। आप पहले मुझे बताइए। यहाँ काम थ्रू प्रॉपर चैनल होता है। तुम्हारा कुछ खोया है? कसम खुदा की, आप बेसन चुपकर पालने लायक है। हमारे पास है ही क्या जो खोएगा। खैर, समाचार बता रही है ना? बंधु। फिर कहिए ना, बंधु जी कहिए, अच्छा लगता है। मियाँ छछूंदर, हमारे पास इतना समय नहीं है कि तुम्हारे साथ खेलते रहे। हम पूछते हैं, इस घर का कुछ खोया है? हाँ हुजूर, रात की नींद और दिन का चैन, बॉस के पेट की भूख और मैडम का लेडीज क्लब, क्या कुछ नहीं खोया। कुल मिलाकर हाँ, इस घर का एक बाप गुम हो गया है। तो फिर खुश हो जाओ मियाँ, वे प्राप्त हो गए हैं। हाय सच? नहीं, क्यों हड़का रही है देवी जी? जरूर कोई उल्टा सीधा पकड़ कर लाई होगी आप। जिह्वा पर नियंत्रण रखो। पतला कीजिए। अर्थात जबान को लगाम दो। हम समाज सेविका हैं। कितने ही खोयों को ठिकाने पहुंचाए हैं। मिलावट का काम नहीं करते। 100% शुद्ध बात देंगे। जाओ, घर के मालिक को यहाँ भेजो। पाए लगी देवी जी। वैसे डैडी कहाँ है? हमारी जेब में। हम कहते हैं मूर्ख कि पहले सही अफसर को बुला लाओ। हमारे पास लबर का समय नहीं है। जी, अभी लाया। शंकर भोले, नौकर तो चांडाल निकला। पता नहीं मालिक कैसा हो। हमें क्या, हमें इनाम के 5000 से मतलब। नमस्कार। नमस्कार, बैठिए। ये कह रहा था कि आप डैडी के बारे में कुछ खबर लाई है? शंकर भोले, खबर कैसी? मुसल्लम डैडी लाए हैं। क्या? कहाँ लड़ी? साथ है? लगभग यही समझ लीजिए। रेडियो पर जब से आपके पूज्य पिताजी का समाचार सुना, अब हीरो उठे। समाज सेवी जो डैडी, बस छूट निकले खोज में। हमारे स्वयं 8 पुत्र है बंधु। अभी आगे और उम्मीद है। आपका ये जाकर बार मध्य में पग संचालन करता है। पतला कीजिए। यानी बीच में टांग अड़ाता है। मूर्ख है। हाँ, तो हमने अथक
कीजिएगा, लेकिन अब निहायती खबीस और तोता चश्मे हैं। क्या कहा? हम चलते हैं, ढूंढ लीजिए अपना बाप। ठहरिए, मैं अभी रुपए लेके आता हूँ। तुम भी जाओ बालक, धन लाने में उनकी सहायता करो। जी नहीं, मैं यही रुकूंगा। इस कमरे में भी बहुत सारा सामान पड़ा है। इनकी भी समाज सेवा हो जाए। तुम इस घर में कब से हो? क्यों? आपने मेरे लिए कोई घर देखा है? कन्या कैसी है? अभी चले? नीरे धूर्त, पिशाच, पलायनवादी और लंपट हो। खतरनाक कितनी है। इधर से धन का लोभ है और जैसा तुम्हें यही पता करते थे। ये लीजिए देवी जी, पूरे 5,000। जरा ठहरिए हुजूर, पहले डैडी को तो आ जाने दीजिए। देख लिए ना, ऐसे होते हैं 5,000। जाइए, अब डैडी को लेकर आइए। धन हाथ में आना चाहिए। पहले डैडी हाथ में आना चाहिए। जाइए। ठीक है, लाते हैं। आ जाइए महाराज, कब तक तुम पे सुनते रहेंगे? डैड, डैड, नहीं, ये मेरा डैड नहीं है। खालिश वाले डैडी की बू ही नहीं है इनमें। हुजूर, धोखा हुआ है। आप पुलिस और मिलिट्री दोनों को फोन करिए। बुला लो जिसे बुलाना हो, हम भी ईंट से ईंट बजाकर कर देंगे। शंकर भोले, बाप मिला नहीं, हमारे इनाम के 5,000 टकाना चाहते हो? यही तुम्हारा कुछ है? लोग मरे बाप के बरसी पर हजारों फूट देते हैं और तुम्हें 5,000 रुपए में जीवित बात निकालने में कष्ट होता है। हे प्रभु, फट जाए करके और समा जाओ तुम इसमें। पानी लाओ। अभी लाए। मगर देवी जी, ये मेरा डैड नहीं है। आपको जरूर से धोखा हुआ है। हमें धोखा हुआ है? ठहरो, परियोजना निकालते हैं। बोल बे। ये मिलाओ। अब एक एक आइटम मिलाओ। आयु 60 वर्ष है, है। कद 5 फुट 7 इंच है। टीका निकाले। नहीं, बात वही है। रंग कंदमी, शरीर जरा सामान्य है। विकास बेटा, ये सब क्या लफ्ज़ है? आप तनिक शांत रहिए, माल पहचाना जा रहा है। मुझे गनी है, आपको बढ़ा दो। है। धोती कुर्ता पगड़ी पहने हैं, पहने हैं। कंधे पर झोला, है। हाथ में छड़ी, पैर में जूते। है। जब सब कुछ है तो ये आपके डैडी क्यों नहीं हो सकते? देवी जी, पानी लीजिए। उन्हें दो। ओहो, क्या अजीब जबरदस्ती है। मैं क्या अपने डैड को नहीं पहचानता? विकास बाबू, धन का लोभ बड़ों बड़ों की पहचान गुम कर देता है। दृष्टांत बताते हैं, एक साहब की सास गुम हो गई, हमने ढूंढ निकाला। उनकी पत्नी ने 5,000 रुपए का इनाम रखा था। सास के दामाद भागते कांपते आए, हमारे पांव पकड़कर बोले 10,000 देंगे, उन्हें गुम ही रहने दो। हमने कहा ठीक है। दोनों के मन में धन का लोभ आ गया, रकम डकार गए। अब हम क्या करें? महीने हो गए, सास हमारे यहाँ बड़ी बड़ी खा रही है। देवी जी, वो मामला सास का था, यहाँ सास के समधी का है, यानी वालिद का। देवी जी, मुर्गी का चूजा तक अपने बाप को पहचानता है, फिर हम तो इंसान हैं। दावे के साथ आपने ये कैसे कह दिया कि यही हमारे डैडी है? अरे ये क्या डैडी लगा रखी है? मैं तो खोपड़ी घूम गई इधर में। आपने लगा हमारी घूम रही है। आप डैडी है? हाँ है, 1000 बार। बहस मत करो। ये जो कोई भी है हमारे बुजुर्ग हैं, डैडी समानी है। इन्हें इज्जत से अंदर ले जाओ, नाश्ता पानी करो। जी आइए, डैडी इन डाउट। बहुत बकवास सुन चुका मैं आपकी। मुझे
पुलिस बुलाने पर मजबूर ना कीजिए। मेरा घर इन्हें निकल पड़ जाएगा। पप्पू इस कदर खामोश है, लगता है मेरे दिमाग को कोई सदमा पहुंचा है। आपको थोड़ा सब्र करना होगा। अगर वो वाकई असली डैड है तो मेरे, नकली है तो आपके, वापस कर दूंगा। अपना डैड के आगे में 5,000 रुपए को तंगा मैं समझता हूँ। तो ठीक है विकास बाबू, पर बहुत से लोगों को इसमें से लोभ होता है, इसलिए नहाते नहीं। नूर, देखो तो कौन है? अरे भाई, नूर क्या देखेगा? फजल चाचा, आदाब। जीते रहो। वो खुशखबरी लाए हैं कि फड़क उठोगे। मुंह मीठा कराओ। बाबू बद्रीनाथ मिल गए। क्या? डैडी मिल गए? रियली? ये कैसे हो सकता है? हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? वैसे आप क्या बेचती हैं? अनोखी देवी जी हैं, डैडी लाई। क्या कहा? क्या लाई है? गाड़ी लाई है? तो फिर क्या हम खरगोश लाए हैं? विकास बाबू, क्षमा करें, ये मौलाना क्या वस्तु है? अदब से बात कीजिए। फजल इलाही चाचा हैं, क्यों मियाँ? डैडी के करीबी दोस्त। ये कभी धोखा नहीं खा सकते। ये धोखा क्या है? अल्लाह के फजल से गरीब खानदानों में वालिद सिर्फ एक ही होता है। ये किस कंट्री को पकड़ लाई है? देखिए मौलाना, अपमान सहन करने की एक सीमा होती है। आप जो डैडी लाए हैं वो असली और हम जो लाए वो कन्वेलिया। कहाँ है आपका मन? इसका प्रोना आप निहायत बमतुल मुखाला है। इज्जतदार बाप मार हो गया। तो मियाँ बचपन में बेहतरीन में बड़े मियाँ, 5,000 रुपए। हाँ, कैसे 5,000 रुपए? बिना के और कैसे? बड़े भोले बन रहे थे। या अल्लाह, इंतहाई बदतमीजी से ही कहते हैं। मैं अपने अजीज दोस्त को ढूंढ निकालने के 5,000 रुपए दूंगा। इन्नल्लाहु अब्दुल रौज़न। देवी जी, अल्लाह ने मुझे इतनी दौलत दी है कि आप जैसे को खरीद कर फ्री बांट सकता हूँ। लेकिन जब परेशान है तो इसकी बदोबस्ती और मजबूरी का फायदा उठाने चली गई। आप तो इनके घर के हैं, जो चाहे वो कह लीजिए। हम तो उस समय पूछेंगे जब यह निर्णय होगा कि शुद्ध पिता कौन सा है। आधा बजे से जाओ नूर। जीते रहो। नूर मियाँ, तुम तो इस घर में छुटपन से मुजाजिम हो। क्या तुम इस घर के मालिक बाबू बद्रीनाथ को नहीं पहचानते? बखूबी पहचानता था हुजूर। पहचानता था से क्या मतलब? अब देखिए ना, जिन हालात से ये घर गुजर रहा है, तरह तरह के डैडीज लाए जा रहे हैं। इन हालात में मेरे खुद के वालिद भी जन्नत से उतर कर धरती पर है तो ना पहचान पाऊंगा। एक है जो अंदर लेते हैं, दूसरे आपके चाचा दर लाए हैं। आप चुप रहिए। नूर, अब परेशान होने की बात नहीं, हमारे डैडी मिल गए। और क्या, वही जो अंदर विश्राम कर रहे हैं। जी नहीं, वो जो चचा लाए हैं। चचा हुजूर, आप भी कोई डैडी लाए हैं? कोई क्या, हम कोई उठाई गिरी है जो गलत सलत बात बढ़ा देंगे। 16 आने बाबू बद्रीनाथ। लेकिन चचा, डैडी आपको मिले कहाँ? सब मुकद्दर का खेल है बेटे। मैं तो गमज़दा बैठा था, अचानक किसी फरिश्ते ने रहमत कर दी। एक नेक दिल गरीब इंसान बाबू बद्रीनाथ को मेरे हवाले कर दिया। तो मियाँ कलेजे को राहत मिली। बचपन में मैंने 100 रुपए का इनाम उस गरीब को दे दिए। मुझे लगता है बिके बेटे बाबू बद्रीनाथ के दिलो दिमाग पर कोई शुद्धि खत्म हो जाए। कुछ नहीं बोलते नजर। खोलेंगे कैसे? शुद्ध हो तब वचनामृत निष्कासित करें। पतला कीजिए। असली हो तब तो मुंह से कुछ बोले। तुम अपनी
लग रहा है इसका। शाबाश। आइए भाई बाबू बद्रीनाथ। अपने बच्चे से मिलिए। डैड, 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 आप कुछ बोलते क्यों नहीं डैड? मुझसे क्या गलती होगी डैड? मीनू ने आपसे कुछ कह दिया? हम दोनों आपसे माफी मांगते हैं डैड। नूर, मीनू को बुलाओ जल्दी। क्यों मीनू बहन साहब बात पूछी? मेरा मतलब मंदिर गई है, डैडी के लिए मदद मांगी थी ना तो प्रसाद चढ़ाने। अब जब डैडी भी लौट आए तो वो भी थिएटर से, मेरा मतलब है मंदिर से लौट आएंगी। सुना डैड, मीनू मन्नतें मान रही है आपके लौट आने की। कुछ तो बोलिए डैड, प्लीज। मर गए। हुजूर, इधर आइए। ये फिर कुछ घपला लगता है। हमारे डैडी से बिच्छुओं के तरह नहीं हंसते थे। जरूर चचा हुजूर कोई धोखा खा गए हैं। लिफाफा तो इनका भी मिलता जुलता है, मगर मजबूर वो नहीं है। कहिए तो जरा सूंघ कर देख लो। क्या बनते हो? इनके दिमाग को कोई सदमा पहुंचा है, इसलिए अब नॉर्मल से है वही। अल्लाह करे वही हो, लेकिन लगते तो है नहीं। कहिए तो जरा मुझ से खींच कर देख लेता हूँ। तुम गधे हो। ओ गॉड। बेटा विकास, मैं कब तक क्या पढ़ा रहूंगा? शुक्र खुदा का, बाबू बद्रीनाथ बोलने लगे। मैंने कहता था आखिर एक बार अपनी बात है। ठहरिए, वो हमारे वाले हैं। वो आपके वाले वो उधर खड़े हैं। जो असली है वो बोल रहे हैं, जो नकली है वो चुप है। भाई, आखिर आप तो मुझे बोलने क्यों नहीं देते? आजकल के लड़कों में हम बुजुर्गों के लिए एक शराफत रह गई है। मैं वापस जा रहा हूँ। जी नहीं, बस थोड़ी देर और। दूध का दूध और पानी का पानी हुआ जाता है। आप अंदर चलिए। ये दूध के ऊपर पानी के चक्कर में हमारी तो आइसक्रीम जम रही है। आप ऐसा करिए, पुलिस को फोन करिए। ठीक कहते हो। खबरदार! इस घर की फतलियत पुलिस रोज नाम के हवाले नहीं होगी। शरीफ खानदानों का हर फैसला घर की चार दीवार में होता है। थाने की चौकी। तो आप ही बताइए ना चाचा, मैं क्या करूं? आपके सामने मैं बच्चा हूं, फिर भी अपनी उम्र में मैंने ऐसे हंगामे होते नहीं देखे। आज तुम्हें लाया हो, बोलते क्यों नहीं? शगोना लाजमी है। अरे शक क्या, रोम रोम प्रपंच प्रयोजन प्रस्तुति है। मुतल्ला कीजिए। 16 आने फ्रॉड है बच्चों। तुम खामोश रहो जी। तुमसे तो पहले मैं, बाद में खुदा निपटेगा। कि बेटे, मेरे ये सर के बाद ड्राई क्लीनिंग में ही सब नहीं हुए। अबे ठाकुर क्या इकट्ठा कर रहा है? मुझे कब एतराज है चाचा? जीते रहो। कि बेटे, उस शख्स को पुलिस की नहीं, डॉक्टर और हमदर्दी की जरूरत है। एक लम्हाती सा सदमा है जो मुनासिब इलाज से दूर हो जाएगा। आइए भाई बाबू बद्रीनाथ। ये रहा आपका बच्चा। जो कुछ हुआ उसे भूल जाइए। आप कुछ नाश्ता पसंद करेंगे? बेहतर है। पिलाओ इनको, पिलाओ। ले जाओ डोन, मालिक को ले जाओ और नाश्ता कराओ और बाद में आराम कर लेना। जी हुजूर। खिला मामू को। फिर हमारे लिए क्या आज्ञा है? यही, या भाग में जाइए और अपने साथ उस कलंदर को भी ले जाइए। इसे यहाँ लाकर अपने बच्चे को बदगुमान कर रखा है। मिर्जा साहब, बहुत हो गया। 250 ग्राम अनाज हम भी खाते हैं, टैक्स हमें भी आ सकता है। आप इनके घर के चाचा हो या ताऊ, इस वक्त हम दोनों की हैसियत बराबर है। क्या क्या मतलब? यही कि एक पिता आप लाए हैं और एक हम लाए हैं, और उन दोनों में से किसी को किसी ने बल्दियत में कबूल नहीं किया, यही ना?
चुनाचे हमारा आपका दर्जा बराबर, हम दोनों ही बापुरुष हैं, है ना? मगर जमीन की घाट पर जन्नत का क्या मुकाबला? आप अपने आप को जमीन के काट क्यों कहते हो? ये ठीक नहीं। वो मैं तुम्हें कह रहा हूँ जी, खूब उचकना जानती हो। अब आपको पता लगा मियां, हम भी उचक सकते हैं। खामोश! लेकिन तुम्हारी पैदाइश के पहले से ही हम इस घर में आ रहे हैं, लेकिन ऐसी बेअदबी और चिमरपन हमने पहले कभी नहीं देखा। बाबू बद्रीनाथ अपना होशोबाज खो बैठे, वरना खुदा कसम आज न जाने क्या हो जाता। वरना हो जाता कुछ अगर वो बद्रीनाथ होते। देवी जी, हंसना मत कीजिए। ये टोनी यूं नहीं समझेगी। क्या कहा? हम 2 दिन के लिए घर से बाहर क्या गए, यहाँ खरबूजे बिकने लगे। क्या फजलिल्लाही, तुम्हारे रहते इस घर में कैसी जगमग मची? हम आप फजलिल्लाही बोलते क्यों नहीं? आपको पहचाना नहीं। अम्मा हद हो गई यार। विक्की बेटा, ये सब क्या नौटंकी हो रही है इस घर में? कुछ बोलता क्यों नहीं? तू भी इधर हो गया। आपको पहचाना नहीं? नहीं पहचानता, अपने बाप को नहीं पहचानता। कौन सा बात? ये आप कौन है? हमने आपको नहीं पहचाना।